जय हिंद, जय भारत। नमस्कार सभी सैनिक भाइयों को मेरा, और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अब हाई कोर्ट से रिलेटेड जो है एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है जो कि आप लोगों का जानना ज़रूरी है। हाई कोर्ट से जो है रिटायर जज की पेंशन सिर्फ अब जो है 15,000 है, और अब जो है इसी वजह से जुडिशियरी में भी सेना के इस नियम को लागू करने की मांग उठ रही है। अब ये कौन सी मांग है, इस चीज़ को लागू करने की मांग क्यों उठ रही है? और जुडिशियरी, आप सोचिए, हाई कोर्ट के जो एक रिटायर जज हैं उनकी ही पेंशन सिर्फ 15,000 है, और इन चीज़ों को लेकर जो है बहस बढ़ चुकी है। OROP ही इस चीज़ में आ चुका है। जुडिशियरी के अंदर भी वन रैंक वन पेंशन की बात उठने लगी है। अब क्यों, किस तरीके से, वो चलिए मैं आपको खबर बताती हूँ। तो इलाहाबाद के जो हाई कोर्ट है उसके जो एक रिटायर जज हैं, उन्होंने जो है जिला जज सर्विस कोटा से प्रमोशन पाकर जो है हाई कोर्ट में जज बनने के बाद रिटायर होने पर सीधे ही हाई कोर्ट के जज बनने वाले जजों के बराबर जो वन रैंक वन पेंशन की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट को जो है रुख किया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में रिटायर सर्विस कोटा जजों के लिए जो एक वन रैंक वन पेंशन की मांग करने वाली एक जो याचिका है उस पर इलाहाबाद का हाई कोर्ट और केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकारों से प्रतिक्रिया मांगी है। अब बार एंड बेंच, इसकी ये जो एक रिपोर्ट सामने आई है और उसके हिसाब से जो है क्या कहा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं दीवाई चंद्रचूड़, जो अभी के ही चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, JB पारदीवाला और जस्टिस जो मनोज मिश्रा की पीठ ने 19 फरवरी को जो रिटायर जज अजीत सिंह थे उनकी याचिका पर नोटिस जारी किया। और अजीत सिंह जिला जज से प्रमोशन पाकर जो हाई कोर्ट के जज बने थे, और जस्टिस अजीत सिंह को जो है 2018 उत्तर प्रदेश उच्च न्यायपालिका से हाई कोर्ट में जज बनाया गया था, और 29 मार्च 2023 को हाई कोर्ट के जज के रूप में रिटायर होने के बाद जो उन्हें हर महीने केवल 15,005 रुपए जो है पेंशन मिलती है। और पेंशन में जो है भेदभाव माना जाता है। अब क्यों पेंशन में भेदभाव माना जा रहा है वो जानते हैं कि अपनी याचिका में उन्होंने जो है केंद्रीय कानून मंत्रालय के उस पत्र को चुनौती दी है। आप सोचिए, जुडिशियरी तक ये बात पहुंच चुकी है, हाई कोर्ट के जजेस रह चुके हैं, रिटायर्ड जजेस रह चुके हैं, अभी जो है उनमें भी इस चीज़ को लेकर बहस छिड़ रही है कि पेंशन में ही जो है डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, किसी को कुछ और किसी को कुछ दी जा रही है। तो जिसमें जो है जिला न्यायपालिका से प्रमोशन पाकर हाई कोर्ट के जजों की सेवा की अवधि की परवाह किए बिना जो है अपने पदोन्नत लोगों को के लिए जो उपलब्ध पेंशन के लिए पात्र होने से रोक दिया। और उनकी याचिका में जो है ये कहा गया है कि सेवा कोटा से जो है हाई कोर्ट के जजों की पेंशन तय करने के लिए जिला न्यायपालिका में जजों के कार्यकाल को मनमाने ढंग से नहीं गिना जा सकता है। और जबकि बार से नियुक्त जजों के मामले में जो है बार में 10 साल की अवधि को पेंशन निर्धारित करने के लिए बेंच में अनुभव के रूप में जो है उनको गिना जाता है, यानी कि बैक पे उनको ऐसे रखा जाता है। और अगर जिला न्यायपालिका के अनुभव को जोड़ा जाए तो जो याचिकाकर्ता ने कहा कि जो जिला न्यायपालिका के जज के रूप में सेवा के कार्यकाल को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया जाना चाहिए। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के एक अन्य मामले में कहा था कि रिटायर्ड जिला जजों को जो पर्याप्त पेंशन, यानी कि पूरी पेंशन उनको नहीं दी जा रही है। यह याचिका में भी ये भी कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट ने ही ये जो है अपने एक मामले में कहा था कि उनको इस तरीके से पूरी पेंशन नहीं दी जा रही है। और सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ में ये भी कहा था कि हाई कोर्ट के कुछ जजों को जो है रिटायर होने के बाद पेंशन का भुगतान नहीं किया जा रहा है, यानी कि कुछ हाई कोर्ट के जजों को रिटायर होने के बाद कम पेंशन मिल रही है और कुछ को जो है पेंशन मिल ही नहीं रही है। तो इस चीज़ को लेकर भी वन रैंक वन पेंशन से जो है जुडिशियरी से भी ये चीज़ें सामने आ रही कि अगर सेना में आप सोचिए हो सकती हैं तो जजों के साथ क्यों नहीं हो सकती है, वकीलों के साथ क्यों नहीं हो सकती है। तो वो भी अब चांसेस हैं कि वो भी सेना को जो है दुख, अब वो आप सोच सकते हैं कि अगर एक किसी देश के किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर, युवाओं के ऊपर या किसी के ऊपर भी किसी भी तरीके की समस्या है तो उनकी ही कैटेगरी होती है जो सबसे ज़्यादा उनको समझ सकती है। जैसे कि अभी किसान आंदोलन हुआ था, आप लोग जानते हैं, तो किसान आंदोलन के ही लोग और या फिर सेना, क्योंकि नारा है जय जवान जय किसान, तो वो दोनों एक दूसरे को जितना अच्छे तरीके से समझ सकते हैं उतना आम जनता या पॉलिटिकल पार्टी के लीडर या कोई नहीं समझ सकता है। तो उसी तरीके से ये चीज़ है। अब जजों के साथ भी इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं तो वो भी जो है सेना का दुख समझ सकते हैं और शायद से इस चीज़ का हल भी बेटर निकल सकता है, क्योंकि हाई कोर्ट में हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट में भी होने में टाइम नहीं लगेगा इस तरीके की चीज़ों को। तो बेसिकली इस वीडियो में मैं आपको यही इन्फॉर्मेशन देना चाहती थी कि इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, और अगर आपको इस वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली है तो शेयर ज़रूर कीजिएगा।
क्योंकि जब जजों के साथ भी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, सेना के साथ तो हो ही रही है, तो हो सकता है कि वो सेना का और ज़्यादा साथ दें। और वन रैंक वन पेंशन का ये जो टॉपिक है वैसे ही उभरा हुआ है, बिल्कुल ऊंचे उस पर पहुंचा हुआ है, सबको इसके बारे में जानकारी हो चुकी है। नेता नेता लोग जो भी हैं उन सबको पता है, पार्टीज को पता है, बेशक वो इलेक्शन में बिजी हैं या किसी भी रीजन की वजह से कुछ भी चल रहा है, वो मांगे सुन नहीं रहे हैं, लेकिन इसके बारे में पता सबको है। और ये एक और घटना इस तरीके की सामने आई है कि और से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा होने की ज़रूरत है, क्योंकि वन रैंक वन पेंशन सिर्फ सैनिकों के लिए ही नहीं है, वो हर कैटेगरी में माना जाता है। और आपको हर कैटेगरी को समझना चाहिए, उनकी नीड्स को समझना चाहिए और उनको इक्वली ही ट्रीट किया जाना चाहिए। अब ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये आप कमेंट्स में बताइएगा कि किसी को सेम रैंक पे पेंशन कम मिल रही है, सेम रैंक पे उसको पहले कुछ और पेंशन मिलती थी, अब कुछ और मिल रही है, जो डिस्क्रिमिनेशन है, इसके बारे में आपको क्या लगता है आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और मेरा नाम है साक्षी, CCN News 24 से। धन्यवाद।